अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। तो आज हम एक और पेपर डिस्कस करेंगे। ये पेपर मेरन यूनिवर्सिटी का है जो 5 तारीख को हुआ था। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी आर। ये जो डायमेंशन होती है वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड होता है, इसलिए इसकी डायमेंशन L⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻ होगी। दूसरा क्वेश्चन है द डायमेंशंस ऑफ फ्रीक्वेंसी आर। तो फ्रीक्वेंसी की जो डायमेंशन होती है, तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट साइकिल पर सेकंड होता है और साइकिल की डायमेंशन होती नहीं है, इसीलिए पर सेकंड की वजह से इसकी डायमेंशन T⁻⁻⁻⁻ होगी। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि चैप्टर नंबर 3 से है द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट। तो अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकालेंगे तो आपको एक्सेलरेशन मिलेगी, तो इसका ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 वर्क इज़ अ डैश प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो वर्क होता है ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डॉट प्रोडक्ट है, तो इसका ऑप्शन ए होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो कि चैप्टर नंबर 16 से दिया गया है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज़। तो वैक्यूम में वेलोसिटी जो लाइट की होगी वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होगी, पर यहाँ पर किलोमीटर दिया गया है, इसलिए 3 × 10⁵ होगा। क्वेश्चन नंबर 6 वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डिपेंड्स अपॉन डैश एंड इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड है वो 2 फैक्टर पे डिपेंड करती है, एक परमिएबिलिटी पे, एक परमिटिविटी पे, तो इसलिए इसका ऑप्शन मैग्नेटिक परमिएबिलिटी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है द प्रोसेस इन विच द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। ये चैप्टर नंबर 11 से है। ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, हम उस प्रोसेस को आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं, तो इसका ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। ये भी चैप्टर 11 से है। एनर्जी कोई भी होगी, चाहे वो हीट एनर्जी हो या सोलर एनर्जी हो, उसका यूनिट हमेशा के लिए जूल होगा एसआई सिस्टम में। वैसे अगर देखा जाए तो ये सारे इसके यूनिट्स हैं, पर एसआई सिस्टम में इसका यूनिट जूल है। क्वेश्चन नंबर 9 है द एसआई यूनिट ऑफ करंट। ये कि चैप्टर 13 से लिया गया है। तो करंट का जो एसआई यूनिट है वो एम्पियर है, तो इसका ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 द यूनिट ऑफ फ्लक्स डेंसिटी इज़ आल्सो गिवन बाय। तो फ्लक्स डेंसिटी जो है वो हम यूजुअली मैग्नेटिक फील्ड को कहते हैं, या हम ऐसे भी कह सकते हैं फ्लक्स पर यूनिट एरिया, तो इसलिए फ्लक्स का यूनिट वेबर होगा और एरिया की वजह से पर मीटर स्क्वायर, यानी इसका ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 वोल्ट मीटर ऑलवेज गिव्स लोअर वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिकॉज। क्योंकि पोटेंशियल वोल्ट मीटर थोड़ा सा करंट ड्रा करता है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से जो ईएमएफ होता है वो टर्मिनल वोल्टेज से कम होता है। जो टर्मिनल वोल्टेज होती है वो ईएमएफ से कम होती है, तो इस वजह से, तो इसका ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 वेलोसिटी इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ। तो ये जो वेलोसिटी होती है ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होती है, पर अगर यहाँ स्पीड होता तो फिर हम डिस्टेंस करते। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 है इन प्रोजेक्टाइल मोशन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्स एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन नहीं होती है, और वाई एक्सिस में जो एक्सेलरेशन होती है वो जी के बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 14 एज वी गो बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ वैल्यू ऑफ जी। तो अगर हम सरफेस ऑफ अर्थ से नीचे जाएंगे या ऊपर जाएंगे तो जी का वैल्यू कम होगा, तो इसका ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 द एक्सेलरेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज़ गिवन बाय। तो सिंपल पेंडुलम की जो एक्सेलरेशन होगी उसका फार्मूला -GL/x होगा, तो इसका ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 16 है टॉर्क इज़ आल्सो कॉल्ड। तो टॉर्क को हम कहते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 इन दी वेक्टर फॉर्म वर्क डन इज़ रिटन बाय। तो वर्क डन आप जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की, तो इसलिए इसको F.T लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 फिजिकल रिजल्टेंट ऑफ 2 or more वेक्टर्स इन अ सिंगल वेक्टर हुज इफेक्ट इज सेम एज द combined effect of all vectors
टू बी एडेड इज कॉल्ड। तो जब हम दो वेक्टर को ऐड करते हैं तो जो तीसरा वेक्टर हमें मिलेगा उसको रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखें, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज़। तो न्यूट्रॉन का मास जो होता है वो प्रोटॉन से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो इसका मास 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg है। क्वेश्चन नंबर 20 है, अ पार्टिकल हैविंग द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑफ प्रोटॉन। तो पॉजिट्रॉन जो है वो एक एंटी पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन का, यानी इसका मास सेम होगा पर इसकी चार्ज की पोलैरिटी अपोजिट होगी, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये पॉजिट्रॉन है, यानी इसका ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 21, साउंड कैन नॉट प्रोपोगेट थ्रू। तो साउंड एक मैकेनिकल वेव है और मैकेनिकल वेव कभी भी वैक्यूम से पास नहीं हो सकती, तो इसका ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर रिफ्रैक्शन व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। तो रिफ्रैक्शन के हवाले से अगर हम देखें तो लाइट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल भी हो सकती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल भी हो सकती है। अब डिपेंड करता है कि लाइट कहाँ रिफ्रैक्ट हुई है। अगर लाइट रेयर से डेंसर जाएगी तो बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल होगी, अगर डेंसर से रेयर जाएगी तो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी। तो इसका ऑप्शन, हम यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दी गई तो इधर ए और बी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, लाइक टचेस डैश ईच अदर। तो ये आपने कूलम्ब्स लॉ में पढ़ा होगा कि सिमिलर चार्जेस यानी लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करती हैं और अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, तो इसका ऑप्शन रिपेल होगा। क्वेश्चन नंबर 24, कीपिंग टेम्परेचर ऑफ गैस कांस्टेंट द बॉयस लॉ कैन बी एक्सप्रेस एज। तो बॉयस लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करता है प्रेशर से, तो इसका जवाब बी होगा। तो इस तरीके से आज एक स्टूडेंट ने ये सारे क्वेश्चंस मुझे बताए थे, तो मैंने इस तरीके से पेपर बना दिया। तो इस तरीके से मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि जो भी टेस्ट देकर आएगा वो इसी तरह क्वेश्चन बताएगा, तो फिर हम उसको भी एक्सप्लेन कर पाएंगे। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज हम एक गेस्ट पेपर इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं मेहरान यूनिवर्सिटी के लिए 2021 का। इसमें जो हमने पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, द यूनिट ऑफ फोर्स इन एमके सिस्टम। तो एमके सिस्टम में आप जानते हैं कि उसको सब एसआई सिस्टम भी कहते हैं, इसलिए उसका यूनिट न्यूटन होगा। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्राइव्ड क्वांटिटी। तो मास फंडामेंटल है, लेंथ भी फंडामेंटल है, टाइम भी फंडामेंटल है, तो वेलोसिटी ड्राइव्ड क्वांटिटी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एफ कैन बी फाउंड बाय फार्मूला। तो ये चैप्टर 2 में हमने पढ़ा होगा कि हम एंगल जो बनाते हैं एक्स एक्सिस के साथ, उसका फार्मूला होता है टेंजेंट इनवर्स एफ वाई अपॉन एफ एक्स। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि स्केलर वेक्टर का है, इसमें दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। जैसे आई डॉट जे ये 0 के बराबर होती है, तो ये गलत है। आई डॉट जे ये भी 0 के बराबर होगा, ये भी गलत है। आई डॉट जे ये भी 0 के बराबर, आई डॉट जे 0, तो ये सही है, डी ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 चैप्टर नंबर 3 से है, इफ़ टू बॉडीज ऑफ इक्वल मासेस कोलाइड इलास्टिकली देन। अगर दो बॉडीज़ के मासेस इक्वल हैं और वो आपस में इलास्टिकली कोलिजन करते हैं तो वो अपनी वेलोसिटी एक्सचेंज करते हैं, लिहाजा इसका ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन is applied on body whose mass is 5 kg, find the amount of an acceleration। तो ये मैंने सॉल्यूशन की हुई है। जैसे आप जानते हैं कि फोर्स का फार्मूला F = ma होता है। अगर आपको a चाहिए तो F/m, तो 50 डिवाइडेड बाय 5 = 10, तो एक्सेलरेशन होगी 10। क्वेश्चन नंबर 7, अ कांस्टेंट मास अंडरगोज फाइनाइट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन व्हेन द रिजल्टेंट फोर्स। तो बॉडी को यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तब मिल सकती है जब उस पर कांस्टेंट फोर्स अप्लाई हो, तो इसलिए इसका ऑप्शन जो है सी होगा। क्वेश्चन नंबर 8, द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल में आप लोगों को पता है कि हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन होती नहीं है, बाकी जो वर्टिकल में एक्सेलरेशन होती है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर होती है, तो इसका ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 9,
जो कि चैप्टर नंबर 4 से है। अ पॉइंट ऑन द रिम ऑफ अ व्हील हुज मूव्स 0.2 मीटर व्हेन व्हील टर्न्स थ्रू एन एंगल ऑफ 0.1 रेडियन, व्हाट इज द रेडियस ऑफ व्हील। तो हमने ये रिलेशन पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 4 में, एस इज इक्वल टू आर थीटा। अगर आपको आर चाहिए तो एस अपॉन थीटा, एस की जगह 0.2 रखेंगे, थीटा की जगह 0.1 रखेंगे तो ये 2 होगा। इसका जवाब बी है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 10, द पॉइंट एट विच एन अप्लाइड फोर्स प्रोड्यूस अ लीनियर एक्सेलरेशन बट नो रोटेशन। तो हम इस पॉइंट को कहते हैं सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होती है जहाँ पे अप्लाइड फोर्स लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर सकता है पर एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं कर सकता। द वैल्यू ऑफ जी एट हाइट इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ फ्रॉम इट्स सरफेस। तो ये देखें, ये हमने इक्वेशन पढ़ी थी, वेरिएशन ऑफ जी अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। तो यहाँ पे एच जो है आर ई के बराबर है, तो अगर हम आर ई रखेंगे तो 2r होगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो 4। अब ये जो जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर है ये टेक्निकली जी के बराबर होता है, तो इसलिए हम कहेंगे जी का वैल्यू 4 टाइम कम हो जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी लॉस बाय अ मैन ऑफ मास 50 kg इफ ही जंप्स फ्रॉम 10 मीटर हाई बिल्डिंग। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो mgh होगी, और हमने फार्मूला रखा है, बॉडी का मास 50 है, जी का वैल्यू 9.8 है, हाइट का वैल्यू 10 है। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 4900 जूल हो जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन सी किया हुआ है। ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, देख लें इसको भी। ऑब्जेक्ट एक्स हैज़ ट्वाइस बोथ द मास एंड वेलोसिटी देन ऑब्जेक्ट वाई, यानी ऑब्जेक्ट एक्स का मास भी डबल है, वेलोसिटी भी डबल है, तो अब काइनेटिक एनर्जी एक्स की क्या होगी। तो लाजमी है काइनेटिक एनर्जी दो फैक्टर पे डिपेंड करती है, एम वी स्क्वायर पे, मास भी डबल है, वेलोसिटी भी डबल है, तो इसलिए हम कहेंगे कि x की काइनेटिक एनर्जी 8 टाइम्स ऑफ y होगी। क्वेश्चन नंबर 14, इंटेंसिटी ऑफ ऑर्डिनरी कन्वर्जेशन। तो ऑर्डिनरी कन्वर्जेशन जो होती है उसकी इंटेंसिटी 10⁻⁻6 वाट पर मीटर स्क्वायर होती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रूव्स द लाइट वेव्स आर ट्रांसफर्ड नेचर। तो ये पोलराइजेशन है, क्योंकि जो वेव ट्रांसफर होती है हम उसको पोलराइज कर सकते हैं।